ये स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि कल हमने क्या किया था। कल हमने ईवीएस में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था आवर हेल्पर्स। तो ये हेल्पर्स कौन होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। हेल्पर्स वो इंसान होते हैं जो अलग अलग तरह से अलग अलग काम में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि हमें सब्जियां चाहिए होती हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हम सब्जियों वाली शॉप पे जाते हैं। वहाँ पे जाके हम फल और सब्जियां खरीद लेते हैं, है ना। तो उस शॉप को हम क्या बोलते हैं, ग्रोसरी शॉप। क्या बोलते हैं, ग्रोसरी शॉप। ऐसे ही अगर हम बीमार हो जाते हैं, हमें बुखार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, हमें चोट लग जाती है, तो हम कहाँ पर जाते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, जल्दी से ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब हमें पढ़ाई की ज़रूरत होती है, हमें पढ़ना होता है ना, अच्छी अच्छी बातें सीखनी होती हैं, मैथ्स के डिफ़िकल्ट सम करने होते हैं, तो हिंदी के संज्ञा सर्वनाम करने होते हैं, तो हमें कौन चाहिए होता है, एक टीचर चाहिए होता है जो हमारी सारी बुक्स हमें पढ़ा सके, अच्छे से हमें बता सके, है ना। तो टीचर भी क्या होते हैं, हमारे हेल्पर्स होते हैं। उसके बाद जब हमें खाना खाने के लिए गेहूं चाहिए, रोटी चाहिए ना हमें, तो रोटी किसकी बनती है, गेहूं की। ऐसे ही चावल चाहिए, दालें चाहिए, है ना। तो फल और सब्जियां भी चाहिए, जितना भी सामान हमें खाने पीने के लिए चाहिए, है ना। तो वो कौन लेके आता है, वो हमारे लिए किसान लेके आते हैं। किसान इन फसलों को अपने खेतों में सारा साल उगाते हैं, उन्हें पानी देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो कहीं जाके वो गेहूं हमें मिलता है जिससे हम क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। तो फार्मर भी क्या हुए, हमारे हेल्पर हुए। ठीक है, फार्मर का मतलब होता है किसान। उसके बाद पोस्टमैन, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन कौन होते हैं, जब हमें क्या होता है कि जैसे पहले वाले टाइम में, अभी तो फ़ोन्स आ गए हैं, इंटरनेट्स आ गए हैं, है ना, और 1 मिनट में वीडियो कॉल कर लेते हैं हम, जिसे भी चाहिए होता है, कोई भी ज़रूरत होती है। लेकिन बेटा पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे कोई भी फ़ोन या कोई भी वीडियो कॉल्स, कोई भी इंटरनेट, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो क्या होता था, जो हमारे लेटर्स होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट लेटर, जिन्हें हम चिट्ठी बोलते हैं, पत्र बोलते हैं, तो पोस्टमैन क्या करते थे, वो हमारे मैसेज को, यानी कि चिट्ठी को और लेटर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। जैसे मान लो कि आपका कोई कज़न ब्रदर या कोई कज़न सिस्टर जो है वो यहाँ से दिल्ली रहते हैं ना, या चंडीगढ़ रहते हैं, या फिर कहीं और रहते हैं। तो इतनी दूर आपने अगर उनको कोई बात बोलनी है या आपने उनको कोई मैसेज देना है, तो अभी तो आप फ़ोन कर लेते हो, है ना, इंटरनेट से वीडियो कॉल्स कर लेते हो, घंटों बातें कर सकते हैं हम। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, एक पेपर में, ऐसे जैसे ये पेपर है, इसमें एक चिट्ठी लिख के, अपना मैसेज लिख के, हम क्या करते थे, उसे पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर देते थे। तो पोस्टमैन क्या करता था, उन लेटर्स को निकाल के उसके ऊपर जो भी एड्रेस लिखा होता था उसे पढ़ता था कि इस चिट्ठी ने कहाँ जाना है, तो वो उसे वहाँ वहाँ पहुँचा कर आता था। ठीक है, और पहले वाले टाइम में जो पोस्टमैन थे वो कैसे आते थे, वो साइकिल के ऊपर आते थे, और उनके जो शोल्डर पे एक बैग होता था, और उस बैग में बहुत सारे क्या होते थे, लेटर्स होते थे, चिट्ठियाँ होती थी। तो वो एड्रेस को पढ़ के घर घर जाके वो सबकी चिट्ठियाँ बांटते थे। अभी भी अगर हमारा कोई इम्पोर्टेंट पार्सल आता है, पार्सल होता है कि जैसे हमें किसी ने कोई चीज़ भेजी है ना, कोई कोरियर आया है आपका, तो वो कौन देने आता है, पोस्टमैन देने आता है बेटा। तो ये पोस्टमैन भी कौन है, हमारा हेल्पर है। ओके क्लास, पोस्टमैन क्या है, हमारा हेल्पर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा नंबर 5 पे आप देख सकते हैं ये कौन है, मिल्कमैन। तो आप सभी को पता है कि जो मिल्कमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेटा हमें दूध देते हैं, घर घर आके। देखा होगा ना आपने, सुबह सुबह या शाम को आपके घर पे साइकिल पे या बड़ी सी बाइक जो बहुत आवाज़ करती है, दुग 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 दुग, उस पे क्या होता है, जो मिल्कमैन है वो इतने बड़े बड़े दूध के ड्रम्स लेकर आते हैं और घर घर जाकर लोगों को क्या देते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, है ना, दूध देते हैं।
तो हम बोलते हैं ना कि दूध वाला भैया आ गया, है ना। तो मिल्कमैन भी क्या हो गए, हमारे हेल्पर हो गए, क्योंकि वो हमें घर घर आके दूध ला के देते हैं। तो मिल्कमैन हमारे क्या है, हेल्पर्स हैं। उसके बाद नंबर 6 पे चलेंगे हम। दिस इज़ अवर नंबर 6। इस पे क्या लिखा है, TAILOR, टेलर। तो टेलर कौन होते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि हमें कपड़े पहनने होते हैं, तो कुछ कपड़े हमें रेडीमेड्स मिल जाते हैं, लेकिन उनको भी कौन बनाता है, शॉप्स पे जो कपड़े लेने जाते हो आप, जैसे कि टी शर्ट्स हैं, शर्ट है, फ्रॉक है या जीन्स हैं, तो उन सबको बेटा कौन बनाता है, टेलर बनाते हैं। टेलर उनको बना के बिल्कुल रेडी करके शॉप्स पे देते हैं, तो फिर वो शॉप्स पे सामान कौन खरीदता है, हम सभी खरीदते हैं। ऐसे ही जब हमें कोई कपड़े स्टिच करवाने होते हैं, सिलने होते हैं ना मशीन पे, जैसे कि आपके मम्मा जाते होंगे टेलर के पास, है ना। और आपकी जो स्कूल की यूनिफॉर्म्स हैं वो भी हमें कहाँ से मिलती हैं, टेलर से। तो हमारे जितने भी कपड़े होते हैं, चाहे हम वो मार्केट से खरीदें, चाहे हम खुद जाके स्टिच करवाएं, तो वो हमें कौन देता है, टेलर देता है। तो नंबर 6 पर जो टेलर है वो भी क्या हो गए, हमारे हेल्पर हो गए। ओके क्लास, मूव टू द नेक्स्ट। इसमें लिखा है कॉबलर, COBBLER। तो मैंने आपको कल भी बताया था, दिखाया भी था। कॉबलर कौन होते हैं बेटा, कॉबलर होते हैं जो हमारे टूटे हुए फटे हुए जो जूते होते हैं, खराब जो फट जाते हैं या फिर जो टूट जाते हैं, तो उन्हें वो ठीक करके, यानी कि उनकी रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमारे शूज़ जो हैं, मान लो कि वो ख़राब हो गए हैं, है ना, या फिर उनकी जो स्टिचिंग है वो खुल गई है ना। तो वो सारी जो हमारी चप्पलें होती हैं, शूज़ होते हैं, सैंडल्स होते हैं, उनको कौन ठीक करके देता है हमें, तो उन्हें कॉबलर ठीक करता है। कॉबलर क्या करता है, उनके पास एक नीडल होती है, नीडल मैंने सुई होती है बड़ी सी, तो वो उससे उन शूज़ को, सैंडल्स को रिपेयर करते हैं। सीज़र होती है उनके पास, है ना, और वो शूज़ को पॉलिश भी करते हैं, है ना। और कई बार हमारे शूज़ के जो लेसेस होते हैं, यानी कि जिसे हम, वो थ्रेड होते हैं जिससे हम उन्हें बांधते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो हमें वो भी कहाँ से मिलते हैं, कॉबलर के पास से मिलते हैं। तो कॉबलर हमारे शूज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो कॉबलर हमारे क्या हो गए, हेल्पर्स। ओके, उसके बाद है मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ग्रीन ग्रोसर। क्या है, ग्रीन ग्रोसर, GREEN, ग्रीन, GROCER, ग्रीन ग्रोसर। तो बेटा ग्रीन ग्रोसर कौन से होते हैं, ग्रीन ग्रोसर वो लोग होते हैं जो हमें फल और सब्जियां लाके देते हैं। जैसे कि हम किसी सब्जियों वाली शॉप पे जाते हैं, है ना, वहाँ से हम सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, तो वो शॉप जो होती है सब्जियों और फलों वाली, उन्हें हम कौन सी शॉप बोलते हैं, उन्हें हम ग्रोसरी शॉप बोलते हैं। और जहाँ से हमें हरी सब्जियां और फल मिलते हैं, उसे हम, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रोसर। तो अभी जब भी आपके घर के पास सब्जियों वाले अंकल आएंगे, तो आपने क्या बोलना है कि ग्रीन ग्रोसर आ गया। क्या बोलोगे, ग्रीन ग्रोसर आ गया। ऐसे नहीं कि सब्जियों वाले अंकल आ गए, है ना, ऐसे नहीं बोलना। अभी आपको सारे हेल्पर्स के नेम पता है ना, देखो मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। सबसे फर्स्ट है डॉक्टर, डॉक्टर के पास हम जाते हैं जब हम बीमार होते हैं। टीचर, जब हमें कोई पढ़ाई करनी होती है स्कूल्स में, हमें कौन चाहिए होते हैं, टीचर। उसके बाद है फार्मर, जो कि किसान है, जो खेती करते हैं और हमें अनाज देते हैं। उसके बाद है पोस्टमैन, जो घर घर जाके हमारे पत्र पहुंचाते हैं, लेटर्स पहुंचाते हैं, है ना। उसके बाद है मिल्कमैन, जो साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे बड़ी सी बाइक से बड़े बड़े ड्रम्स दूध के भर के हमें घर घर दूध देने आते हैं। नेक्स्ट है टेलर, जो हमें क्या देते हैं, कपड़े बना के देते हैं, कपड़े सिल के देते हैं। नेक्स्ट है कॉबलर, जो हमारे शूज़ को रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, शूज़, शूज़ में सब कुछ आ जाएगा, चप्पल भी, सैंडल भी, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर वो होते हैं जो हमें सब्जियां और फल प्रोवाइड करते हैं। तो इतने सारे लोग जो हैं हमारे हेल्पर्स हैं,
ओके क्लास, तो आपने ये 8 के 8 जो सारे वर्ड्स हैं इनको अच्छे से लर्न करना है और फिर अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है। और एक बात और, ये सबको बोलने आते होंगे, प्रोनाउंस करने सबको आते होंगे कि ये डॉक्टर है, ये टीचर है, ये फार्मर है, लेकिन आपने क्या लर्न करना है, आपने इनके स्पेलिंग्स लर्न करने हैं अच्छे से। ओके क्लास, अच्छे से स्पेलिंग्स लर्न करके उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।